कॉमेट के 2024 का रिजल्ट आ चुका है और सारे बच्चों के मन में एक ही सवाल है कि सर किस रैंक में किस कॉलेज का कौन सा ब्रांच मिलेगा, मतलब कि उनका जो भी रैंक आया है उस पे कौन सा बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन उनको मिलने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, 2023 में जो कॉमेट के टॉप 10 कॉलेजेस हैं उनका कट ऑफ का बात करेंगे कि उनके हर ब्रांच का क्या कट ऑफ गया था, जिससे आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि इस बार किस रैंक पे क्या मिल सकता है। एक्चुअली कट ऑफ जो भी जाता है लास्ट ईयर का, उससे आप 10% का और रिलैक्सेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर किसी कॉलेज का किसी ब्रांच का कट ऑफ गया है 5000 रैंक, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि 5500 रैंक तक उस कॉलेज में मिलने का चांस है। जरूरी नहीं है कि मिल ही जाएगा, बट प्लस 10% के आसपास आप एक्सपेक्ट करके अपना एक स्पेकुलेशन कर सकते हैं कि किस रैंक पे आपको क्या मिल सकता है। जो टॉप 10 कॉलेजेस को लिया गया है कॉमेट के में, वो लिया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवरेज प्लेसमेंट, पहला क्राइटेरिया है। और दूसरा क्राइटेरिया है कि पास्ट ईयर्स में किस रैंक पे उस कॉलेज का कौन सा ब्रांच फिल हुआ था, यानी कि जो कॉलेज बेहतर होगा ऑब्वियसली वो अच्छे रैंक पे फिल होगा। तो ये दोनों क्राइटेरिया को ले गया है, पहला एवरेज प्लेसमेंट और दूसरा कि उनका पास्ट ईयर में क्लोजिंग रैंक। इसको लेते हुए टॉप 10 कॉलेजेस का लिस्ट बनाया गया और वो टॉप 10 कॉलेज में आप लोगों को बताने वाले हैं कि किस रैंक पे कौन सा ब्रांच मिलने का आपको चांस है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला कॉलेज है, सब लोग जानते हैं, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि कॉमेट के का बेस्ट कॉलेज है। इसका जो एवरेज प्लेसमेंट है वो है 12 लाख पर एनम, जो कि एक अच्छा फिगर है क्योंकि इस कॉलेज में ब्रांचेस बहुत सारा है। तो ये सारे ब्रांच का एवरेज पैकेज है। अगर हम लोग सिर्फ बात करें कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन एआईएमएल का एवरेज, तो ये तो 15 लाख से भी ज्यादा का हो जाएगा। ये जो पैकेज है ये 12 लाख पर एनम, ये आपको हो सकता है किसी बच्चे को देखने में लगे कि सर ये टॉप कॉलेज के हिसाब से उतना नहीं है, बट एक बात का ध्यान रखना है कि इस कॉलेज में नंबर ऑफ ब्रांचेस बहुत है। ठीक है, तो यहां पे देखिए हम लोग 2023 का कट ऑफ देखेंगे कि किस ब्रांच का क्या कट ऑफ गया था। जैसे कंप्यूटर साइंस का 406 रैंक गया था, तो ऑब्वियसली टॉप कॉलेज है, तो कंप्यूटर साइंस क्लोज भी बहुत पहले हो रहा है। कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी ये 774 पे गया है और डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन के साथ 531 गया है। एआई एंड एमएल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग 818 रैंक पे है। इंफॉर्मेशन साइंस 644 रैंक पे। अब यहां पे हम एक चीज मेंशन करना चाहेंगे कि अगर किसी बच्चे को कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, आगे चल करके उसी फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, तो आप इसमें से कोई भी ब्रांच ले सकते हैं, यहां और यहां तक। जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया या कंप्यूटर साइंस विद सर्टेन स्पेशलाइजेशन हो गया इन साइबर सिक्योरिटीज और डेटा साइंस, तो ये सबको देख करके बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस नहीं होना, सब मोटा मोटी कंप्यूटर साइंस ही है। जो भी कंपनी कंप्यूटर साइंस के प्लेसमेंट के लिए आएगा वो ये सारे कंपनीज के बच्चों को के बच्चे उसमें एलिजिबल होंगे बैठने के लिए। फिर एआई एंड एमएल फ्यूचर का एक बहुत ऑप्टिमिज्म है इस ब्रांच को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को लेकर के, तो ये भी ऑलमोस्ट कंप्यूटर साइंस ब्रांच के जैसा ही है। और फिर इंफॉर्मेशन साइंस जो है, किसी किसी कॉलेज में इंफॉर्मेशन साइंस के नाम से, किसी किसी कॉलेज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के नाम से, ये भी कंप्यूटर साइंस के जैसा ही है बिल्कुल। तो ये जो आप लोग को दिख रहा है कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये पांचों क्रीम ब्रांच है आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का। तो इसमें अगर मान लो बच्चों को अगर चाहिए कि मेरे को कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, आरवी में ही पढ़ना है, और अगर उनका रैंक जो है वो ये 406 के अंडर में नहीं है, तो अगर यहां तक भी उनका रैंक है, 818 तक भी उनका रैंक है, तो इसमें से कोई भी ब्रांच वो ले ले, इक्वली गुड है। ठीक है, इसके बाद कुछ ब्रांचेस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स ओरिएंटेड ब्रांचेस है। जैसे ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। अब ये चारों ब्रांच एक ही जैसा है बिल्कुल। इसका भी क्लोजिंग रैंक आप लोगों को दिख रहा है 1333, 2786, 2835 एंड 3243। यानी कि अगर किसी को 3200-3300 रैंक तक आ रहा है तो कंफर्टेबली वो इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी ब्रांच ले सकता है। ध्यान रखना है इसमें जो स्कोप आप लोगों को मिलेगा प्लेसमेंट का, वो ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस से कम मिलेगा, इसलिए क्लोजिंग रैंक भी थोड़ा सा ऊंचा है। बट मैक्सिमम कंपनी 60 to 70% कंपनीज जो होता है, वो जो भी कंप्यूटर साइंस के प्लेसमेंट के लिए आता है, वो इन सारे ब्रांच के बच्चों को भी अलाउ करता है अपने प्लेसमेंट में। और अगर आप वहां पे जाके प्रॉपरली कोडिंग कर रहे हैं और उन सारे कंपनीज में आप एलिजिबल है वहां के सीजीपी के अकॉर्डिंग, तो वहां जाके आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद कुछ कॉलेज, कुछ ब्रांचेस है आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जो बहुत प्रिफर्ड ब्रांचेस नहीं है बेंगलोर के पर्सपेक्टिव से, जैसे एरोस्पेस है, बायोटेक है, केमिकल है, सिविल है, मैकेनिकल। आप उसका क्लोजिंग रैंक भी देखिए, एरोस्पेस का 6000 के आसपास है, बायोटेक का 16000 के आसपास है, केमिकल 14000, सिविल 17000, मैकेनिकल 7,500 के आसपास है। तो अगर किसी बच्चे को इस रेंज में रैंक आता है तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो आरवी कॉलेज में जाकर के ये सारा ब्रांच ले जो पीछे का ब्रांच कहलाता है वहां पे, या फिर जो दूसरा कॉलेज है, ये तो रैंक 1 कॉलेज है, जो रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5 कॉलेजेस है, वहां पे जाकर के बेहतर ब्रांच ले। अब ये डिसाइड करना होगा बच्चे को कि फ्यूचर में उन लोगों को क्या करना है। अगर आईटी में जॉब करना है, आईटी सेक्टर में अच्छा करना है, तब तो फिर हम कहेंगे कि भाई ये सब ब्रांच मत लो और दूसरे कॉलेजेस में जाके जो ग्रेडिंग में थोड़े नीचे है बट वहां पे आपको अच्छा ब्रांच आईटी वाला मिल रहा है उसको ले लो, ठीक है। लेकिन अगर किसी बच्चे को आगे चल के मान लीजिए हायर स्टडीज करने के लिए जाना है, या फिर उनको प्रॉपरली आईटी में जॉब नहीं करना है, जॉब ही नहीं करना है, बहुत सारे बच्चे जो डिग्री लेने के लिए जाते हैं सिर्फ कॉलेज, और उनको सिर्फ कॉलेज का नाम चाहिए, तो वैसे केस में वो ये सब ब्रांचेस लेकर के आरवी में एडमिशन ले सकते हैं। वहां पे जाकर के आप अच्छा सीजीपीए ला करके ब्रांच को अपना स्लाइड कराने की कोशिश भी कर सकते हैं, या फिर अगर वहां आपको प्लेसमेंट भी चाहिए तो ऐसा नहीं कि इन सारे ब्रांचेस के बच्चों को जॉब नहीं लगता है। बहुत सारा आईटी सेक्टर का कंपनी आता है जो कि सारे ब्रांच के बच्चों को अलाउ करता है अपने प्लेसमेंट में बैठने के लिए, तो वैसे केस में आप ये सारा ब्रांचेस लेकर के वहां पे बैठ सकते हैं। ये बच्चों को डिसाइड करना होगा कि वो शुरुआत में ही आईटी सेक्टर वाले ब्रांच को लेकर के जाना चाहते हैं या कॉलेज के नाम को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, ठीक है। खैर ये क्लोजिंग रैंक है आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का, जिसको अगर हम लोग समराइज करें तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन या फिर कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए ब्रांच को लेना है तो आपका रैंक 800 850 के आसपास होना चाहिए। 818 पे क्लोज हुआ है AIML, तो इस बार बहुत ज्यादा होगा तो 900 रैंक पे क्लोज होगा, ठीक है। 1000 के भीतर रहेगा तो यहां पे आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांच मिलेगा। अदरवाइज अगर 3000 3500 रैंक के आसपास है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ब्रांच मिल जाएगा। उसके पीछे का ब्रांच जो है वो तो आपको पीछे वाले रैंक में ही मिल रहा है जो हम बता दिया आप लोग को। अगला जो कॉलेज है सेकंड रैंक पे वो है BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। यहां पे एक बात मेंशन करना, BMS के नाम से दो कॉलेज है कॉमेट के थ्रू, एक है BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और एक है BMS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए काउंसलिंग के समय। BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो बेहतर कॉलेज है, वहां का प्लेसमेंट्स अच्छा है। BMS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो रैंकिंग है वो इसके पीछे आता है, बाद में आता है, ठीक है। इसका जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 9 लाख पर एनएम है। हम किसी भी कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज का बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हाईएस्ट पैकेज तो कुछ बच्चों को लग जाता है। एक्चुअल रिफ्लेक्शन है कि वहां पे एवरेज और मीडियन पैकेज क्या होता है, ठीक है। यहां पर देखिए कंप्यूटर साइंस का जो क्लोजिंग रैंक है वो 1319 रैंक है। तो अगर वहां पे आपको आरवी में कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ कोई भी ब्रांच नहीं मिलता तो यहां पे आप ट्राई कर सकते हैं। अगेन कंप्यूटर साइंस 1319, कंप्यूटर साइंस विद बिजनेस सिस्टम 2375, कंप्यूटर साइंस विद डेटा साइंस 1562, कंप्यूटर साइंस विद इंटरनेट ऑफ थिंग्स 1964। ये सारा ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ये स्पेशलाइजेशन है। AI एंड डेटा साइंस 2451, इंफॉर्मेशन साइंस 2235, AI एंड ML 2713। अगेन ये चारों ब्रांच हो गया। जस्ट अ मिनट, देखिए ये चारों ब्रांच हो गया और इधर का 3 ब्रांच हो गया। ये हो गया कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेस, ठीक है। कोई भी इसमें बहुत ज्यादा डीप डाइव करने का जरूरत नहीं है कि भाई बिजनेस सिस्टम में क्या होगा, डेटा साइंस में क्या होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या होगा। ये सिर्फ सेग्रीगेट किया गया है कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे ब्रांच को, बिकॉज एक ही ब्रांच के अंडर में बहुत सारे बच्चों को इनटेक करने से अच्छा है कि उसको प्रॉपरली उसका ग्रेडियंट बना दिया जाए, ठीक है। तो अगर कोई बोले तो इन चारों में मोटा मोटी कोई भी फर्क नहीं है। इन चारों में से आप कुछ भी अगर लेते हैं तो आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ही कहलाएंगे और अब जो भी कंपनी प्लेसमेंट के लिए आएगा वो सबको अलाउ करेगा। और ये भी बिल्कुल सेम ही है, इंफॉर्मेशन साइंस, AIDS और AIML, ठीक है। तो अगर आपको यहां पे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांच चाहिए तो आपका रैंक 2700 2800 के आसपास होना चाहिए। उसके अंडर अगर रैंक है तो जो भी रैंकिंग सिस्टम है उसके अनुसार आप ब्रांच ले सकते हैं। फिर यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ब्रांचेस हो गया, AC कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसका रैंकिंग यहां पर दिया हुआ है। ये तीनों ब्रांच भी मोटा मोटी एक जैसा है। तो अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर के पढ़ाई करना है, साथ में जाकर के वहां पे कोडिंग कल्चर को अडॉप्ट करना है और वहां पे आगे चल करके इन सारे कंपनीज में बैठना है तो आप ये सब भी ले सकते हैं। बट हाँ, प्रेफरेबल ऑब्वियसली होगा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांच, यानी कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन साइंस वाला ब्रांच अगर मिल रहा है तो आपके लिए बेहतर रहेगा।
ठीक है। यहां पर भी हम यहां मेंशन कर दिए हैं कि अगर किसी को नीचे वाला ब्रांच लेने में कोई परेशानी नहीं है और उसको बीएमएस में ही एडमिशन चाहिए तो एरोस्पेस 10,000 के आसपास, बायोटेक 21,000 के आसपास, केमिकल 25-26,000 में, सिविल 31,000 में, मैकेनिकल 12,000 रैंक में उनको मिल सकता है। ठीक है, आते हैं थर्ड रैंक वाले कॉलेज में, MSRIT, MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें 8 लाख पर एनम का एवरेज प्लेसमेंट है और यहां पे आप देखिए कंप्यूटर साइंस जो है वो 1358 1358 रैंक, कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन एआई 1830 रैंक, कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी 2159 रैंक एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग 2242 रैंक। ये सारा बिल्कुल एक जैसा ब्रांचेस है। एआई एंड डीएस स्टैंड्स फॉर डेटा साइंस, एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जा रहा है 2500 रैंक के आसपास में और एआई और एमएल स्टैंड्स फॉर मशीन लर्निंग 2535 रैंक। तो फिर से अगर आपको कंप्यूटर साइंस के से रिलेटेड ब्रांचेस चाहिए तो यहां पे वो क्लोज हो जाता है, तो 2500 रैंक के आसपास अगर आपका रहेगा तो आपको मिल जाएगा। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो ब्रांचेस है उसका रैंकिंग यहां पे दिया हुआ है 3500 से लेकर के 6800 के बीच में। कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन आपको मिल सकता है। ठीक है, ये हो गया नीचे का ब्रांचेस का रैंकिंग, जिसमें बायोटेक 27-28 हजार रैंक, केमिकल 27,000 रैंक, सिविल 30,000 रैंक के आसपास, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट जो है वो 24,000 के आसपास और मैकेनिकल 15,000 के आसपास है। ठीक है, कई जगह पे आप लोगों को दिखेगा कि एमएस रमैया को सेकंड रैंक देता है, बीएमएस को थर्ड रैंक देता है, कहीं पर बीएमएस को सेकंड रैंक देता है, एमएस रमैया को थर्ड रैंक देता है। यहां पर सिर्फ एवरेज पैकेज के हिसाब से देख रहे हैं तो वो 9 लाख या 8 लाख के लिए हम सेकंड और थर्ड लिख दिए। अदरवाइज दोनों में एज सच बहुत सारा डिफरेंस नहीं है, आप दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं एज पर योर प्रेफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज आता है जेएसएस एसटीयू मैसूर। इसका एवरेज पैकेज अगर आप देखिए तो ये 9 लाख पर एनम है, यानी कि ये एमएस रमैया से ऊपर है, बट इसको रैंकिंग में थोड़ा नीचे इसलिए डाला गया है। दो कारण है इसका। पहला, एक तो ये मैसूर में है, ये बेंगलोर में नहीं है। दूसरा, यहां पे ब्रांचेस बहुत कम है। अगर आप देखोगे तो टेक्निकल ब्रांच जो है वो सिर्फ एक है और वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि 3000 रैंक के आसपास में खत्म हो जाता है। तो अगर किसी बच्चे का 3000 के आसपास रैंक है तब तो वो यहां पर जाकर के जीएसएस में कंप्यूटर साइंस ले सकता है। अदरवाइज उसको फिर कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच नहीं मिलेगा, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड ब्रांच नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यहां पे ना ऑप्शंस कम है जीएसएस में, विच इज वाई इसको रैंकिंग में थोड़ा पीछे दिया गया है। बाकी तो यहां पे सब नीचे वाला ब्रांचेस है, बायोटेक, सिविल, मैकेनिकल, जो कि प्रिफरेबल नहीं है। अगर आपको नीचे वाला ब्रांचेस, ये सारा जो ब्रांच है, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, बायोटेक हो गया, एरोस्पेस हो गया, ये सारा ब्रांचेस में जाना ही है तो आप टॉप 3 कॉलेजेस में जाएं, आरवी में, बीएमएस में या एमएसआरआईटी में। अदरवाइज आप बाकी सारे कॉलेजेस में फोकस करो कि हम टेक्नोलॉजी वो आईटी सेक्टर वाला ब्रांच में ही जाएं, यानी कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस हो गया या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला हो गया, ये सारे ब्रांचेस में ही जाओ। बिकॉज ये सब कॉलेजेस के पीछे आप जैसे जैसे जाते जाओगे वैसे वैसे नीचे का ब्रांचेस का इंपॉर्टेंस काफी कम होता जाएगा। ठीक है, अगला कॉलेज है एनआईई मैसूर। ये भी मैसूर में है, 2 कॉलेज मैसूर में, ये वाला बढ़िया कॉलेजेस है। इसमें 8 लाख पर एनम के आसपास का एवरेज प्लेसमेंट है। ठीक है, यहां पे आप गौर से देखिए तो हम सिर्फ टेक्निकल ब्रांचेस को ही मेंशन यहां पर किए हैं, कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इंफॉर्मेशन साइंस। इसका रैंकिंग आप देखिए, आपको इस कॉलेज में 6500 के आसपास कंप्यूटर साइंस मिलेगा, 7700 के आसपास कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन एआईएमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग मिलेगा, और इंफॉर्मेशन साइंस लगभग 9000 रैंक के आसपास मिलेगा। तो अगर किसी को 9000 रैंक के विद इन है तो ये एनआईई में जाकर के टेक्निकल ब्रांच ले सकता है। ये तीनों ब्रांचेस नॉर्थ कैंपस में है, और ये नीचे वाला जो ब्रांच हम लिखे हैं ईसी और ट्रिपल ई, ये साउथ कैंपस में, उसका रैंक आप देखिए 10,000 और 19,000 रैंक के आसपास है। ठीक है, ये दोनों ब्रांचेस भी अगर आपको लेना ही है वहां पे एडमिशन तो आप इन दोनों में जा सकते हैं, अदरवाइज बहुत प्रेफरेबल नहीं। और इसके नीचे का जो ब्रांच है वहां तो बिल्कुल भी नहीं लेना। हम आपको पहले बोले जो लोअर ब्रांचेस है उसमें ज्यादा फोकस नहीं करना है, नीचे कॉलेजेस में टॉप 3 टॉप 4 कॉलेज में मिले बहुत बढ़िया, अदरवाइज नहीं। ठीक है, यह दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, 6ठा रैंक है इसका, एवरेज पैकेज करीब 7 लाख रुपए के आसपास है इसका। ठीक है, यहां पे आप देखिए कंप्यूटर साइंस का भरा हुआ है ब्रांचेस, कंप्यूटर साइंस इन 3200 रैंक के आसपास, कंप्यूटर साइंस विथ बिजनेस सिस्टम लगभग 5000 रैंक, कंप्यूटर साइंस विथ डिजाइनिंग 5000 रैंक के आसपास, कंप्यूटर साइंस विद साइबर सिक्योरिटी 4200 रैंक के आसपास, कंप्यूटर साइंस विद डेटा साइंस 3600 के आसपास, एंड कंप्यूटर साइंस विद इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये करीब 46-4700 रैंक के आसपास है। तो अगर किसी को 5000 रैंक के आसपास आ रहा है तो वो यहां पे कंप्यूटर साइंस ले सकता है।
एआई और एमएल 4400 रैंक के आसपास, इंफॉर्मेशन साइंस 45-4600 के आसपास और ईसी 8700 रैंक। ये हम एक ब्रांच खाली ईसी का लिख दिए, अदरवाइज इसके ऊपर के जितना भी ब्रांचेस है वो सारा का सारा रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और वही लेना प्रिफरेबल भी है। नीचे का ब्रांचेस को हम मेंशन भी नहीं किए बिकॉज जो चीज रिकमेंडेड नहीं है उसको बता के भी क्या फायदा। वहां पे वो सब ब्रांच लेने से बेहतर है कि आप 2-4 पीछे का कॉलेज जा करके सीएस आईटी या सीएस विद स्पेशलाइजेशन ले लो, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि इस कॉलेज में जो नीचे का ब्रांचेस है उसको आप ऑप्ट करो, उससे अच्छा है कि थोड़ा रैंकिंग में पीछे वाले कॉलेज में चल जाओ और वहां पे टेक्निकल ब्रांच को लो, ठीक है। नेक्स्ट है बीएमएस आईटी, जिसका बात हम लोग उस समय कर रहे थे कि एक था बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, एक था बीएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये है बीएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रैंकिंग में पीछे है, ठीक है। ऐसा जिसका प्लेसमेंट लिखे नहीं है बट प्लेसमेंट इज अराउंड 6 लाख रुपया पर एनएम के आसपास, इसका भी है, इसका भी है, उसे अराउंड 6 लाख के आसपास रहेगा। इसमें देखिए ब्रांचेस में हम सिर्फ वही ब्रांच लिखे हैं जो ब्रांच बच्चों को लेना प्रिफर्ड है। कंप्यूटर साइंस 4300 रैंक के आसपास 4365, कंप्यूटर साइंस विद बिजनेस सिस्टम है 6000 रैंक के आसपास क्लोज होगा। एआई एंड एमएल ये करीब करीब 7000 रैंक के आसपास जाएगा। आईएससी इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग ये 6300 रैंक और ईसी जा रहा है लगभग 10,000 रैंक। नेक्स्ट है बीआईटी बेंगलुरु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका भी आपको दिख रहा है कंप्यूटर साइंस विद इंफॉर्मेशन कंप्यूटर साइंस विद इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस, एआई एंड एमएल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग और आईएससी हो गया इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसका क्लोजिंग रैंक आपको दिख रहा है 7800 के आसपास, 65, 7600 और 8500 के आसपास। तो अगर किसी बच्चे को 9000 रैंक से बेहतर है तो वो इसमें या इसमें अपना टेक्निकल ब्रांच को ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है एनएमआईटी 9th रैंक पे आता है, करीब 5 से 6 लाख के आसपास का एवरेज प्लेसमेंट है। एसआईटी टुमकुर का भी 5 से 6 लाख के आसपास का एवरेज प्लेसमेंट है। यहां पर देखिए हम सिर्फ टेक्निकल ब्रांचेस का बात किए, कंप्यूटर साइंस विद बिजनेस सिस्टम, एआई एंड एमएल, एआई एंड डीएस डेटा साइंस एंड आईएसई इंफॉर्मेशन साइंस। इसका रैंक आप देख रहे हैं, कंप्यूटर साइंस शुरू हो रहा है करीब 8000 रैंक के आसपास से होगा, 8000 रैंक उसका कट ऑफ रहेगा और इंफॉर्मेशन साइंस का 10,700 के आसपास रहेगा। तो इसके बीच में अगर किसी का रैंक है या फिर आप कह सकते हैं 11,000 रैंक से बेहतर अगर किसी का रैंक है तो फिर वो एनएमआईटी में ये सारा ब्रांचेस ले सकता है। इसके नीचे का ब्रांचेस रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। एसआईटी टुमकुर का अगर बात करें तो फिर देखिए कंप्यूटर साइंस एआईएमएल, एआई एंड डीएस और आईएससी इंफॉर्मेशन साइंस का रैंक आपको दिख रहा है 8336, 10,300, 11,400 और 10,800 के आसपास। तो अगर किसी का रैंक 12,000 से बेहतर है तो फिर वो यहां पे जाकर के एडमिशन ले सकता है। सो आई गेस इस वीडियो से आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा कि आपके रैंक पे आपको क्या बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन मिलेगा कमेंट के थ्रू। अदरवाइज अगर मान लो कोई और कॉलेज है कमेंट के आपके दिमाग में आपके रैंक के हिसाब से और उसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि इस रैंक पे वो कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो कमेंट सेक्शन को यूज करो, वहां पे सवाल पूछिए और वहां पे हम थोड़ा रिसर्च करके बताएंगे कि उस कॉलेज में आपको आपके रैंक पे क्या बेस्ट पॉसिबल मिल सकता है।